हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फाउंडेशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज ए कंप्रीहेंशन इंट्रोडक्शन जर्नल इंग्लिश का जो पेपर होगा आपका कल 11 तारीख को। तो उससे संबंधित काफ़ी बच्चों के सवाल आ रहे हैं। सर, हमें कुछ आप जो यूनिट नंबर 3 और 4 हमारी CV जॉब एप्लीकेशन रिपोर्ट और इम्पोर्ट क्वेश्चन वाला टॉपिक, उससे आप हमें इंपॉर्टेंट बता दो, क्योंकि 40 में से 30 नंबर के प्रश्न तो उन्हीं 2 यूनिट से आने वाले हैं। तो बच्चों, उसी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। ये समझ लो। देखो, ये दो ऐसे टॉपिक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ज़्यादा जॉब एप्लीकेशन और रिपोर्ट कुछ भी आ सकता है। देखो, इनमें से जरूरी नहीं कि मैं बता रहा हूँ वही आ रहा हूँ, लेकिन जो पिछली सालों का ट्रेंड रहा है उसी को एनालिसिस करके मैंने ये बनाए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हीं में से आएगा। और अगर आप इनके सॉल्यूशन जो मैं बताऊंगा अगर वो पढ़ के चले जाओगे तो आप कोई भी आ जाए आप बहुत आराम से कर ले जाओगे। लेकिन ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप जरूर से पढ़ के चले जाना। और आप देख लेना, मैंने जितने पिछले गेस्ट पेपर दिए हैं उनमें से आया है, तो इसमें से भी देखने को मिलेंगे। तो इससे पहले अपन वीडियो को शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को जरूर से आपको शेयर कर देना है। तो सबसे पहले जॉब एप्लीकेशन की बात करें, आपने वैसे तो देख ली होंगी वीडियो की स्टार्टिंग में। आपको एप्लीकेशन लिखनी है किसके पोस्ट के लिए? जॉब एप्लीकेशन के साथ आपको हमेशा CV भी लिखना था, दोनों चीजें साथ लिखनी होती हैं। तो जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ किसके लिए? स्कूल टीचर के लिए, कॉलेज टीचर के लिए। एक ही बात है, स्कूल टीचर के लिए भी लिखोगे या कॉलेज टीचर के लिए लिखोगे, बस क्वालिफिकेशन में अंतर आ जाएगा, इतना ही अंतर है। बाकी बाकी चीजें समान रहेंगी। अब क्या होता है, प्रश्न देखो कैसे कैसे पूछा जा सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या तो आएगा, जॉब राइट एप्लीकेशन फॉर द टीचर ऑफ स्कूल या कॉलेज टीचर। और मुझे पक्की उम्मीद है कि इस बार कॉलेज टीचर के लिए प्रश्न आपके सामने देखने को मिल सकता है। या फिर ऐसे आएगा, इंग्लिश टीचर, साइंस टीचर या मैथ टीचर के लिए आप लिखिए। तो बस यही है, अगर आप स्कूल टीचर के लिए भी लिखोगे तो इंग्लिश, मैथ या साइंस, इसमें से तो आप चुनोगे कौन से टीचर के लिए लिख रहे हो, तो उसी तरीके से आपको लिखना है। और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन कहाँ पर मिलेंगे? जो मैंने 1 घंटे की जो आपके सामने मास्टर क्लास डाल रखी है, वहां पर आपको जो सॉल्यूशन है मैंने ऑलरेडी करा रखा है इससे संबंधित, तो आपको वो क्लास जरूर से देख लेनी है। अगर अगले वाले पोस्ट की बात करूं, राइट ए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कलरक। तो आपको कलरक की पोस्ट के लिए लिखना है, गवर्नमेंट बैंक के लिख लो या किसी भी चीज के लिए। कलरक की पोस्ट के लिए आपको जॉब एप्लीकेशन तैयार करनी है, प्लस CV के लिए। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से इसको भी पढ़ के चले जाना, देखने को मिलेगी। अगले वाला क्या, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन। तो लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए आपको जॉब एप्लीकेशन लिखनी है। तो यह आपके सामने प्राइवेट जो गवर्नमेंट अधिकारियों से संबंधित पोस्ट के लिए मैंने आपको लगभग तैयार किए, क्योंकि पिछला ट्रेंड यही बता रहा है कि आपके सामने प्राइवेट जो गवर्नमेंट टीचर या गवर्नमेंट कलर, गवर्नमेंट लाइब्रेरियन वगैरह जैसी ही गवर्नमेंट पोस्टों से संबंधित आपके सामने जॉब एप्लीकेशन बनवाई जा रही है। तो मैंने आपके लिए, मुझे उम्मीद है इसमें से आपके सामने कलरक की पोस्ट के लिए या कॉलेज टीचर की पोस्ट के लिए आप आने के लगभग चांसेस अब इस बार दिखाई दे रहे हैं। अब रिपोर्ट बताऊं, देखो रिपोर्ट का जो पिछला ट्रेंड है वो देख लेना, आप एडिटर का देखने को मिलेगा, आपके सामने रिपोर्ट आएगी, वो एडिटर को लिखने के लिए आएगी आएगी और आएगी। अभी से बता रहा हूं आपके सामने। अब कौन से टॉपिक पे देखने को मिल सकती है आपके सामने? अलग अलग टाइप के टॉपिक लिया मैंने, करंट से भी टॉपिक लिया है, आपकी कॉलेज से संबंधित पर्सन टॉपिक भी लिया है, और एक टॉपिक मैंने आपके सामने जो एडिटर के जो मोस्ट रिपीटली पूछे जाते हैं वो लिया है, जो पिछला ट्रेंड बता रहा है मैं। तो जिसमें आ सकता है पुअर कंडीशन ऑफ द रोड इन योर सिटी। तो आपको पता है बारिश का मौसम, मानसून का सीजन चल रहा है और रोड की कंडीशन की जो न्यूज है वो लगातार खबरों में आ रही है। तो मुझे इस चीज की उम्मीद है कि इस बार जो मानसून में जो रोड की खराब हो जाती है उससे संबंधित पर्सन आपके सामने जरूर से देखने को मिल सकता है। ये भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आपको सॉल्यूशन कहाँ देखना, वही जो मैंने 1 1.5 घंटे या 2 घंटे वाली जो मास्टर क्लास करा रखी है इंपॉर्टेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी संबंधित, वहीं से देखने को मिलेंगी, अच्छे से कर लेना उनको। इरेगुलर सप्लाई ऑफ द वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर से संबंधित इरेगुलर सप्लाई उससे संबंधित आपको देखने को मिल सकती है। क्यों देखने को मिल सकती है? क्योंकि अभी जो आपके सामने गर्मियों का मौसम गया है, पानी की किल्लत आपको होती है गर्मियों में, तो मुझे उम्मीद है कि ये पर्सन भी आपको देखने को मिल सकता है। अगले वाले पर्सन की बात करूं, सेवर हीट वेव ऑन द क्लाइमेट इंपैक्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो ये प्रश्न मैंने करंट से लिया है, 2025 में जो सबसे ज्यादा करंट में चल रही है कि हीट वेव जो हमारे आज के समय गर्मी का एक नया रूप देखने को मिलता है हीट वेव से संबंधित। तो ये प्रश्न भी आपके सामने देखने को मिल सकता है, आपको एडिटर को लिखनी है रिपोर्ट। अगले वाले पर्सन की बात को, रिपोर्ट ऑन द एनुअल स्पोर्ट्स डे। एनुअल इन स्पोर्ट्स डे, फंक्शन डे, इन सब पे आपको कॉलेज में संबंधित जो भी फंक्शन होता है उससे संबंधित एक आपको देखने को मिल सकती है रिपोर्ट। तो देखो हर टाइप का मैंने कवर किया है। जो रेगुलरली आपके सामने रोड कंडीशन, पानी की सप्लाई से संबंधित मोस्टली एडिटर को लिखी जाती हैं।
फिर एक करंट से टॉपिक उठाया मैंने हीटवेव वाला, और आपके सामने अगर स्कूल कॉलेज से संबंधित कोई फंक्शन वगैरह की आ सकती है, स्पोर्ट डे से संबंधित आ सकती है, तो मैंने उससे भी एक टॉपिक आपके सामने उठा लिया है। तो ये आपकी रिपोर्ट, इनमें से ही आपको लगभग एक रिपोर्ट देखने को मिलेगी। सॉल्यूशन फिर से बता रहा हूँ मैं आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, जो वो 2.5 घंटे वाली क्लास डाल रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, वहां से जाकर उस क्लास को देख लेना है। कंप्लीट क्लास देखनी है आपको, सारे के सारे सॉल्यूशन वहां पर देखने को मिल जाएंगे। अब बात करें क्वेश्चन आंसर्स की, तो क्वेश्चन आंसर के आपके सामने कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो आपके सामने देखने को मिल सकते हैं। तो देखो, सबसे बड़ी बात क्या, पिछला तो 2-3 सालों का ट्रेंड यही देखा है मैंने कि पर्सन हर बार चेंज होके आ रहे हैं, मतलब पर्सन वही आता है लेकिन उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो मैंने आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और उसकी किस प्रकार से लैंग्वेज चेंज हो उसके पूछा जा सकता है उसको, वो भी बताऊंगा। तो आपके लिए मैंने हर तरफ से प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया है कि अगर लैंग्वेज चेंज होके आ गया तो भी आप घबराओगे नहीं, क्योंकि काफी बच्चे तो क्या है, घबरा जाते हैं, पर्सन देखते हैं कि सर अलग आ गए तो लैंग्वेज, लेकिन वो लैंग्वेज चेंज होती है, पर्सन वही होता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए मैंने ये भी रिसर्च करके लाया हूँ कि किस प्रकार की लैंग्वेज चेंज होके आ सकती है। तो पहला इंपॉर्टेंट पर्सन है, व्हाट वर द मेन एस्पेक्ट ऑफ द जवाहरलाल नेहरू स्पीच ए ट्रस्टी विद द डेस्टिनी। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ए ट्रस्टी विद द डेस्टिनी नामक जो स्पीच दिया गया था, उसमें क्या क्या मुख्य बातें कही गई थी, मेन एस्पेक्ट का अर्थ यही होता है। तो ये आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन भी उस 2.5 घंटे वाली जो क्लास है उसमें स्टार्टिंग के आधे घंटे में मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए 11, उसमें से ये क्वेश्चन है सारे के सारे। तो उस क्लास को देखना है। बाकी एक अलग से भी 28 मिनट की क्लास आएगी, उसमें से भी आपको इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो पहला क्या है, डिस्क्राइब द की पॉइंट हाईलाइट बाय द नेहरू इन द स्पीच ए ट्रस्ट विद द डेस्टिनी। तो इस पर्सन को ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन से जो मुख्य पॉइंट थे जिनको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हाईलाइट किया गया था ट्रस्टी विद द डेस्टिनी में। ऐसे भी पूछा जा सकता है, राइट ए नोट ऑन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द जवाहरलाल नेहरू ए ट्रस्टी विद द डेस्टिनी। तो कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ट्रस्टी विद द डेस्टिनी में बताए गए हैं। अगले वाले पर्सन की बात करूं, डिस्कस द मेन एस्पेक्ट एक्सपेक्टेड एक्सप्रेस बाय द जवाहरलाल नेहरू इन द फेमस एक्सप्रेस बाय द जवाहरलाल नेहरू इन इज द फेमस इंडिपेंडेंट स्पीच। तो उन्होंने कौन से अपने जो आइडियाज हैं उनको एक्सप्रेस किया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फेमस इंडिपेंडेंट जो उनके द्वारा स्पीच दिया था उसके अंदर। तो ये आपके सामने काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। वीडियो में आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं बाकी के बच्चों, लेकिन इससे पहले काफी बच्चों सवाल होता है, सर हमें पढ़ाई करनी है, जो आपकी जो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, इन सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कहाँ पर मिलेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दूंगा, वहां पर जाकर इस प्रकार का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो आपके सामने यहाँ पर ऊपर की तरफ सर्च करना है, ऊपर की तरफ यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा हो, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर फाइल वाला सेक्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे आपको सर्च करना है जर्नल इंग्लिश। तो आपको सिंपली क्या क्या सर्च कर लेना, इंग्लिश सर्च करोगे ना तो यहाँ पर एक पीडीएफ बनी हुई है सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश पेपर गेस पेपर वाली। देखो सेकंड सेमेस्टर पहले लिखा हो इस पे। तो ये वाली जो पीडीएफ है यहाँ पर देख सकते हो, सीवी का फॉर्मेट मैंने अलग से करा रखा है। आपके सामने फिर एक उदाहरण भी दे रखा है मैंने, सीवी किस प्रकार से लिखा जाता है। जॉब एप्लीकेशन लेटर फॉर्मेट भी मैंने करवा रखा है। फिर यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्ट भी मैंने करवा रखी है किस तरीके से लिखी जाती है। एक उदाहरण के साथ भी मैंने न्यूज़ रिपोर्ट को बना के दिखा रखा है। सारे के सारे एक समरी बता रखे हैं। तो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी इसी के अंदर करा रखे हैं। और चलो आप इसमें से ये नहीं पढ़ो तो वोकेबलरी तो यहाँ से, वोकेबलरी और ग्रामर तो आपको इसी क्लास से पढ़ के चली जानी है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ से पढ़ने हैं, एंटोनिम सिनोनिम आपको यहाँ से पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट जो आपको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले पर्सन मैंने बना रखे हैं, तो ये आपको यहाँ से पढ़ के चले जाने हैं। ग्रामर वाला सेक्शन मैंने देखो पूरा करवा रखा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नोट्स बना रखे हैं, इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी करवा रखे हैं। तो आपको ग्रामर यहीं से पूरी की पूरी पढ़ के चले जानी है। अब आपको सॉल्यूशन से संबंधित अगर चीज़ें चाहिए कि सॉल्यूशन कौन सा देखना है, तो आपको अपने यूट्यूब पे सर्च करना है यूनिवर्सिटी चैंपियन, ये स्पेलिंग है, ये सर्च करोगे तब आपके सामने एक ऐसा यूट्यूब चैनल खुल के आ जाएगा। और ऐसा यूट्यूब चैनल खुलने के बाद में आपको यहाँ पर जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है, इस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे को क्या करना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जर्नल इंग्लिश 2025। तो इस प्लेलिस्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर नहीं है, थोड़ी नीचे आ जाएगी क्योंकि थोड़ी देर बाद में और भी वीडियो डालूंगा। तो यहाँ पर ये 2 घंटा 16 मिनट और 27 सेकंड की जो प्लेलिस्ट वीडियो है, इस क्लास को देख लेना। इसमें सब कुछ करवा रखा मैंने, सारा का सारी चीजें करवा रखी है। जो पीडीएफ में पढ़ाया वही करा रखा, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ ये भी सारे सारे यहीं पे करवा रखे हैं। तो इसको देखकर चले जानी आपको, इस क्लास को बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे बाकी के जो क्लास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं।
हाउ डज द किंग चूज द वर्ड ड्रीम इन द कॉन्टेक्स्ट आई हैव ए ड्रीम। तो उन्होंने जो मार्टिन लूथर के द्वारा ड्रीम शब्द का किस संदर्भ में प्रयोग किया गया आई हैव ए ड्रीम में, तो इसको ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ड्रीम वर्ड इन द मार्टिन लूथर किंग जूनियर स्पीच। तो जूनियर मार्टिन लूथर के द्वारा जो अपनी स्पीच थी उसमें ड्रीम शब्द का क्या सिग्निफिकेंस है, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाई डिड मार्टिन लूथर किंग टाइटल इज स्पीच आई हैव ए ड्रीम। तो उन्होंने क्या टाइटल रखा आई हैव ड्रीम से संबंधित, एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड द किंग यूजिंग द वर्ड ड्रीम इन हिज स्पीच। तो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है। अगले वाले 3 नंबर प्रश्न की बात करूं मैं, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ होप इन आई हैव ड्रीम। तो क्या उम्मीद मिलती है आपको, होप क्या है आई हैव ड्रीम से। तो हाउ डज ए होप प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ए किंग आई हैव ड्रीम स्पीच। तो होप का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, इस प्रश्न को ऐसे पूछा जा सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ होप इन द स्पीच आई हैव ड्रीम। तो होप का क्या रोल है आई हैव ड्रीम स्पीच के अंदर, एक्सप्लेन व्हाई होप इज सेंट्रल टू द मार्टिन लूथर किंग मैसेज। तो आपके सामने जो क्या होप कैसे सेंटर में रहती है मार्टिन लूथर किंग के मैसेज के अंदर। 4 नंबर की प्रश्न की बात करूं, हाउ डज द डॉक्टर किंग रेफर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस इन स्पीच। तो डॉक्टर किंग है, मार्टिन लूथर किंग है, उन्होंने संविधान में जो उनको स्वतंत्रता देने की बात की थी वो नहीं मिली, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या महत्व है, उस शब्द का क्यों प्रयोग किया, इसके बारे में पूछा जा सकता है। व्हाट पर्पज डज द किंग सर्व द बाइकोटेशन ऑफ द, मतलब उन्होंने अपने स्पीच के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस शब्द का क्यों उपयोग किया। किंग ने मेंशन किया अमेरिकन फाउंडिंग डॉक्यूमेंट इन स्पीच। तो मार्टिन किंग है, इन्होंने अमेरिका को फाउंडिंग डॉक्यूमेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में क्यों बात की। एक्सप्लेन द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आई हैव ड्रीम। तो क्या रोल है संविधान का और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का आई हैव ड्रीम के अंदर। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, अकॉर्डिंग टू द नेहरू व्हाट इज इंडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी अटेंड फ्रीडम। तो नेहरू के अनुसार भारतीय लोगों की अब क्या जिम्मेदारी है स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद में, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट ड्यूटीज डिड नेहरू असाइन टू इंडियन आफ्टर अचीविंग इंडिपेंडेंस। अकॉर्डिंग टू नेहरू व्हाट शुड बी द रोल ऑफ सिटीजन इन ए फ्री इंडिया, क्या रोल है सिटीजन फ्री इंडिया के बाद में। व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिड नेहरू एक्सपेक्ट द इंडियंस टू फुलफिल आफ्टर द 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 के बाद में भारतीय लोगों की क्या उम्मीदें पूरी करनी है उन्हें, इनके बारे में। तो ये प्रश्न आपके सामने कुछ वो हैं जिनकी आपको लैंग्वेज करके चेंज होके इन्हीं में से आपको एक पर्सन 3 से 4% आपको जरूर से देखने को मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बता दी, इंपॉर्टेंट सीवी प्लस जो एप्लीकेशन बता दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, 30 नंबर का कंटेंट मैंने बता दिया। बाकी का आपके सामने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, आपके सामने जो पीडीएफ में सब कुछ करा रखा, जाओ टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ देख लो, क्लासेस देखना चाहते हो तो जो क्लासेस का जो लिंक दूंगा प्लेलिस्ट का, वहां पर सब कुछ डाल रखा है मैंने, वहां पर जाके पढ़ सकते हो। धन्यवाद।